हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई एम परविंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसमें मैं पहले पार्ट में बेसिक बता चुका हूँ, दूसरे पार्ट में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके इंटीग्रेशन को उनकी बेसिक फॉर्म में लेके आते हैं। ये थर्ड वीडियो है। आज बच्चों हम इसमें कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन जानेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होगा आगे के इंटीग्रेशन में। तो हमने ये इंटीग्रेशन तो पढ़ ही रखे हैं, ये सारे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पता है, सेक एक्स का पता है और कॉसेक एक्स का पता है। ये सारे इंटीग्रेशन बताए हुए हैं। इसका होता है माइनस कॉस एक्स, इसका साइन एक्स, इसका लॉग सेक एक्स या माइनस में लॉग कॉस एक्स, इसका लॉग साइन एक्स, इसका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इसका लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसका एक और होता है लॉग पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, लॉग टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और इसका लॉग टेन एक्स बाय 2। तो ये सारे हमने पढ़े हैं 6 के 6 1 पावर के लिए, साइन की पावर 1, कॉस की पावर 1, टेन की पावर 1, कॉट की पावर 1, सेक की पावर 1, कॉसेक की पावर 1। अब हम पावर 2, पावर 3 और पावर 4 के इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं। आज हमें ये इंटीग्रेशन निकालने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बल्कि किसी भी पावर के लिए इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं इनके लिए, लेकिन अभी हमें जो है हमारे पास वो 4 तक है। 5 के लिए और 6 के लिए तरीका सेम रहेगा, तो मतलब ऑड पावर और इवन पावर। तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर। पहले पावर 2 के लिए करेंगे, फिर 3 के लिए करेंगे और फिर 4 के लिए करेंगे। 3 में हम ध्यान देंगे कि पावर 3 में जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हम यहाँ पर सेक क्यूब और इसका अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बाय पार्ट की। तो बाय पार्ट क्योंकि मैंने बताया नहीं है, तो ये दो हम आगे के लिए छोड़ देंगे। तो शुरू करते हैं साइन स्क्वायर के लिए। और ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हैं जो मैंने लिख दी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस एक्स, अभी यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पर एंगल हाफ हो जाता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स। इसी का केस है एक्स का हाफ, एक्स बाय 2। तो इस आइडेंटिटी में केवल एंगल हाफ होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया हुआ है अच्छे से, तो आप ये फॉर्मूले नोट कर ले, इनकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो पहला मैं शुरू करने जाता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, है ना। इसे 2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, अगर ये 1/2 बाहर 2 यहाँ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x। हमें पावर 1 में लेके आना है, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो 1/2 इसका फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, 1 माइनस कॉस 2x। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, या इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स है। क्यों लगाया? ताकि हम पावर 1 में आ जाएं। पावर 1 में आने का फायदा ये होता है कि अब हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, अब कॉस की पावर 1 है तो सिंपल है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है, तो साइन 2x। और मैंने आपको बताया था साइन, जब हम किसी फंक्शन, ऐसे फंक्शन का करेंगे ax प्लस b टाइप का, तो जो इसका a है वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में। तो क्योंकि यहाँ पर 2x है तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा और प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप चाहे तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x बाय 2 माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ऐसे हम इसको बहुत सिंपली हमने साइन स्क्वायर का कर लिया। कॉस स्क्वायर का भी बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन। कॉस स्क्वायर को भी वैसे ही करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड। अब वही ये 2 कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x। सिंगल पावर में लेके जाएंगे, सिंगल पावर में ले जाएंगे, तो 1 प्लस कॉस 2x। तो 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x हो गया। और क्योंकि यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे आ जाएगा। ध्यान है ना, जैसे x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में होगा किसी फंक्शन के साथ, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो इंटीग्रेट करते हुए डिवाइड में आ जाता है, और अगर डिवाइड में होगा कुछ तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लाई में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है ना। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। थर्ड वाला हमें करना है टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है ना। सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से याद है हमें, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो इसका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x हो जाएगा।
कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। तो इन दो के भी इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नॉन इंटीग्रल है, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन आ रहे हैं। तो tan स्क्वायर का निकालेंगे, तो tan स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला होता है, हम tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको sec स्क्वायर में चेंज कर देंगे क्योंकि हमें पता है, तो इसको आइडेंटिटी लगा देंगे sec स्क्वायर माइनस वन, sec स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू tan स्क्वायर होता है ना। तो बस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा tan x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो ये बच्चों इसका हमने इस तरीके से निकाल लिया। tan स्क्वायर का ही बहुत ईजी है, तो अभी तक हमने देखा स्क्वायर के लिए इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। एक कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर का भी कर लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर एक्स, इसका भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी क्या लगाएंगे कॉट स्क्वायर की, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx जरूर लिखना है। और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन कर दिया प्लस सी। जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन हटा देते हैं। तो आप इन चीज़ का ध्यान दें कि हमने साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करा, और इन दोनों का तो हमें पता ही है, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरह टेन एक्स का और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करा था, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का कैसे करा था। जिनके इंटीग्रेशन हमें नहीं पता उनके इंटीग्रेशन हमने कैसे करे हैं, और जिनके इंटीग्रेशन पता है वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं साइन क्यूब पे। देखो यहाँ पर पावर ऑड है, 3 पावर, 5 पावर, 7 पावर। ऑड पावर में कैसे करना है, ऑड पावर में तो जब भी ऑड पावर होगी तो हमें क्या करना है, एक पावर उसमें से निकाल के अलग लिख देनी है। कैसे, एक स्क्वायर में लिखना है और एक पावर अलग कर देनी है। अच्छा, हम यहाँ पर साइन 3x का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सॉरी साइन क्यूब x का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उससे नहीं कराऊंगा, मैं ऐसे मेथड से कराऊंगा क्योंकि ये अप्रोच आपकी 5 पावर पे भी काम कर जाएगी, 7 पावर पे भी काम कर जाएगी, इसलिए। तो ऐसा करने के बाद इस वाले को कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे, इस वाले पार्ट को। इसको कुछ नहीं करना, ये हमारे काम का है ना, ये भी आगे आएगा। तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से चल रहा है साइन एक्स dx। अब ये करने के बाद हमारा काम थोड़ा सा आसान होता है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट क्या करना है, कॉस एक्स को t लेना है। कॉस एक्स को हमने ले लिया t, या t इक्वल टू हमने कॉस एक्स रख दिया। t रखने के बाद हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dt बाई dx। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया। इस dx को उठाकर यहाँ ले जा लेते हैं क्योंकि हमें साइन एक्स dx की वैल्यू चाहिए, तो इस dx को यहाँ रखते हैं और इस माइनस को हटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो साइन एक्स dx है इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, इसकी वैल्यू आई माइनस dt। तो ये तो माइनस dt से रिप्लेस होगा। इसको हमने क्या माना था, t, तो सब कॉस को माना था t, तो ये कॉस का स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। भाई t को कॉस माना तो इसका मतलब है कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब हमें ये वैल्यू मिल गई तो अब हम इस इंटीग्रेशन में रख देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर, और इस साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी। तो उस माइनस को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ और उस माइनस को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और 1 माइनस का हो जाएगा, ऐसे साइन बदल दिया ब्रैकेट में। अब इंटीग्रेट कर देंगे, टी स्क्वायर तो इसमें पावर रूल लगेगा, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी 3 और नीचे भी 3, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है अगर x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर हम t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर t हो जाएगा, प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे फाइनली, t की वैल्यू थी cos, तो t का क्यूब हो जाएगा cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस c। इसे किसके नीचे मैं 1 लिखता हूँ अभी, ठीक है। जब हम ऑड 5 पावर में करेंगे तो हम वहाँ देखेंगे cos 5 आएगा उसके नीचे 5, cos 3 आएगा उसके नीचे 3, cos 1 आएगा उसके नीचे 1, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा साइन क्यूब का था। ऑड पावर में हमने देखा कि हमें कैसे इंटीग्रेट करना है। अभी मैं चलता हूँ कॉस क्यूब की तरफ। तो कॉस क्यूब में भी हमें यही करना है, इसकी पावर को ब्रेक कर देना है। तो कॉस क्यूब x dx को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स dx। अब इस कॉस स्क्वायर को ब्रेक करना है साइन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो हमें वो सब्सटीट्यूट करने में आसानी होगी और हमारा सब्सटीट्यूशन काम कर जाएगा। यहाँ पर कॉस है, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने साइन में चेंज करा। बस अब वही है कि साइन एक्स को हम मान लेंगे t, तो साइन एक्स को हमने मान लिया t dt अपॉन dx
इक्वल टू कॉस एक्स और वो डी एक्स यहाँ चला जाता है। तो देखो कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू तो डी टी मिल गई, ये रही डी टी, और इसको हमने मान लिया टी, तो ये टी का स्क्वायर हो गया। तो ये इंटीग्रल हमारा किस में बदल गया, 1 माइनस टी का स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का करेंगे टी ना कि एक्स, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन टी। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ गई अपॉन 3 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे, टी किसको माना था, साइन को, तो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। पिछले वाले में नोटिस करने वाली बात है, जब साइन का करा था तो उसमें कॉस आया था इंटीग्रेशन में, कॉस क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन माइनस कॉस अपॉन 1। इसमें उल्टा हो रहा है, कॉस में साइन आएगा तो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, इस तरीके से। तो थोड़ा पैटर्न भी आप लोग नोटिस करें कि पैटर्न क्या बन रहा है, पावर क्या बन रही है ना। लास्ट में एक 5 पावर के लिए देखेंगे और फिर पैटर्न बनाएंगे। tan क्यूब पे देखते हैं, तो tan क्यूब को क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स और tan x। अच्छा ऐसे कर दिया। अब ऐसे करने के बाद दिक्कत ये है कि इसमें कोई किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, मैं किसी को t नहीं ले सकता, तो पहले मैं इसे स्क्वायर वाले को ब्रेक करूंगा। तो tan स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये tan x dx। अभी भी मैं यहाँ से, जैसे पिछली बार मैंने इसको t ले लिया था, अभी इसको t लेके काम नहीं बनेगा। अगर मैं t sec x को ले लूँ, उसी पैटर्न पे चलूँ, तो dt जो आएगा बच्चों वो आएगा sec x tan x, sec x tan x आएगा ये। तो ये तो ठीक है, tan x dx तो है हमारे पास, लेकिन sec x नहीं है यहाँ पे, तो ये वैसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा क्या करना है, इस tan x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस tan x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx माइनस इस 1 से करेंगे, तो चलो मैं पहले 1 से कर देता हूँ, tan x dx। अभी इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है प्लस माइनस में, मतलब इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका अलग अलग हो जाता है इंटीग्रेशन। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और, ये जब मैं अलग करूँगा तो एक टर्म आएगी मेरी sec स्क्वायर एक्स tan x और dx, और एक टर्म आएगी मेरी tan x dx। ये दो टर्म होंगे, एक बार इसके साथ होगा इंटीग्रेशन, एक बार इसके। इसमें क्या करना है, इस tan को मैं पहले लिख देता हूँ ताकि हमें सब्सटीट्यूशन आसानी से दिख सके, फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं। यहाँ पे tan x लिख दिया, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब देखो ये तो हमें पता है, tan x का इंटीग्रेशन हमें पता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है माइनस लॉग cos x। तो इसका तो पता है, ये तो बात बन गई। इसमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा किसको, tan x को। तो tan x को मैंने t ले लिया, tan x को ले लिया t, तो इसका करेंगे dt बाई dx, वो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। तो ये देखो sec स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt, tan को मैंने ले लिया t, तो जो मेरा इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा t dt माइनस ये वाला, और इसका इंटीग्रेशन तो ये होता है, तो माइनस इंटीग्रेशन कर देंगे, तो माइनस लॉग cos x, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अभी एक इंटीग्रेशन और बचा है, तो मैं कांस्टेंट अभी लगा नहीं रहा हूँ, कांस्टेंट एक बार फाइनली लगा सकते हैं। इस t का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, पावर एक जुड़ जाएगी, प्लस लॉग cos x प्लस सी, और t की जगह फाइनली वैल्यू रख देंगे, क्या माना था tan, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा, t को tan x से रिप्लेस करेंगे तो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस लॉग cos x, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो tan क्यूब का हमने इस तरीके से करा, ठीक है ना। tan क्यूब के लिए हमने ये तरीका अपनाया, सेम तरीका हम cot क्यूब के लिए अपनाएंगे। सेम तरीका किसके लिए अपनाएंगे, cot क्यूब के लिए। cot क्यूब के लिए आप सेम तरीका अपनाएं। आप वीडियो को पॉज करके आगे बढ़े और देखें यही आंसर आया कि नहीं आया। तो cot क्यूब x dx, इसको लिख देंगे cot स्क्वायर एक्स इंटू cot x dx। अब इस cot को चेंज कर दो cosec में, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 टाइम्स cot x dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर। अच्छा मैं इसमें भी जब मल्टीप्लाई करूँगा cot cosec, तो मैं cot को पहले रखूँगा, cot x cosec स्क्वायर x dx माइनस ये वाला अलग 1 इंटू कॉट एक्स, जैसे पहले करा था, तो माइनस कॉट एक्स dx। तो cot x का तो हमें पता है इंटीग्रेशन, cot का क्या होता है, log sin x होता है,
ये अब आपको याद होने चाहिए वरना बात नहीं बनेगी, है ना। ये सब मैं करा चुका हूँ, जो बच्चा नहीं है तो स्किप ना करे वीडियो, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं है, 40-45 मिनट के वीडियो हैं, तो आप फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए तो आसानी रहेगी। इसमें क्या करना है, कॉर्टेक्स को टी लेना है इसको, तो टी मैंने ले लिया कॉर्टेक्स को, कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाई डी एक्स अब हम सीधा उधर ही लिखते हैं बार बार, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉसेक स्क्वायर होता है, देखो डिफरेंशिएशन भी रिवाइज होता जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। केवल अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ने में लगाते हैं तो उस इंटीग्रेशन की हेल्प से आपके 5 से 10 टॉपिक कवर होते हैं। डिफरेंशिएशन कवर होता है, इंटीग्रेशन कवर होता है, एरिया बाउंडेड बाय कवर होता है, मैक्सिमा मिनिमा कवर होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन दिखाई नहीं पड़ता उसमें, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन आएगा घूम फिर के, तो इसलिए इंटीग्रेशन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, आपका बेनिफिट होगा। तो dt इक्वल टू ये आ गया हमारा है कॉसेक स्क्वायर dx, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस हटा के यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से इधर भी आ सकता है माइनस। अब रिप्लेस कर देते हैं, तो कॉट की जगह t और इसकी जगह माइनस dt, माइनस को भाई बाहर लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं, माइनस प्लस बाहर निकल जाता है। इसका इंटीग्रेशन ये माइनस एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन log sin x, तो ये बच्चों हो गया log sin x, ठीक है। t का इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log sin x प्लस c, t की वैल्यू आप रख सकते हो, क्या रखोगे, कॉसेक, t की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर हो गई है क्योंकि t स्क्वायर था। तो ये हमारा कॉट क्यूब का हो गया। सेक क्यूब और कॉसेक क्यूब बाय पार्ट से होगा, तो उसको हम छोड़ते हैं आगे के लिए बाय पार्ट पे, कि बाय पार्ट भी आता है। इंटीग्रेशन की टेक्निक सीख रहे हैं हम, पहले हमने बेसिक इंटीग्रेशन करा, बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक इंटीग्रल पढ़े जो फॉर्मूला बेस्ड थे, किस पे बेस्ड थे, फॉर्मूले पे बेस्ड थे, सिंपल फॉर्मूले पे। दूसरा हम सब्सटीट्यूशन पे आते हैं, सब्सटीट्यूशन जो टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये कहाँ लेके जाती है, ये रिड्यूस करती है स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन को। अब तीसरा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड लेके आ रहे हैं, फिर बाय पार्ट आएगा, फिर और भी कुछ स्पेशल इंटीग्रल आएंगे। तो हम अगर एक दिमाग में एक लिस्ट बना ले, तय बना ले, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो भाई हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक क्यूब और कॉसेक क्यूब, तो हमने बाय पार्ट के लिए छोड़ दिए। किसके लिए छोड़ दिए, बाय पार्ट। कभी इंटीग्रेशन आया सेक क्यूब का, ध्यान में रहेगा, अच्छा बाय पार्ट से होना था, है ना। कभी कभी क्लिक नहीं करता, इसलिए हम लिखते रहते हैं बार बार, तो हमारा काम आसान हो जाता है। अब साइन 4 पे चलते हैं। तो जब इवन पावर का होगा साइन 4 का, तो साइन 4 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया इसमें, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, क्या है, 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। मुझे चाहिए साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं 2 को यहाँ डिवाइड में ले आता हूँ, ये लो। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू ये होती है 1 माइनस कॉस 2x। इसी तरह कॉस स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे प्लस में आती है ना। ये बार बार आएंगी चीज़ें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस कॉस 2x वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते हैं। तो इसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना है, अब करना ये है साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x सिंगल पावर में। जब तक सिंगल पावर में नहीं आएगा इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसका होल स्क्वायर dx। अब इसे खोलेंगे होल स्क्वायर को खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x प्लस सॉरी माइनस 2ab, तो 2ab तो भाई ये हो गया, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे 2 का स्क्वायर भी होगा 4, तो उस 4 को मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ बाहर, हमारे काम का नहीं है अभी, ये लिख दिया। तो ये हो गया 1/4। हाँ, अब 1 ये ठीक है, इसका भी कर लेंगे। दिक्कत कौन देगा, ये देगा। तो फिर से कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अभी मैंने लिखाई थी, 1 प्लस कॉस 2x या 2 थीटा बाय 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया, है ना। तो कॉस स्क्वायर कैसे ब्रेक होगा, 1 प्लस कॉस 2, इस एंगल का डबल x का डबल 2x/2, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 2x, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा 1 प्लस, देखो स्क्वायर से आ रहे सिंगल पावर में, तो 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा। जब स्क्वायर से सिंगल पावर में होते हैं तो एंगल डबल आता है, और जब सिंगल पावर से स्क्वायर में जाते हैं तो एंगल हाफ हो जाता है। पावर डबल एंगल हाफ,
पावर डबल एंगल हाफ हो रही, पावर डबल हो रही एंगल हाफ हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा, एंगल डबल पावर हाफ, एंगल डबल पावर हाफ। तो हम पावर को हाफ कर रहे हैं, 2 से आधा कर रहे हैं 1, तो एंगल को डबल कर रहे हैं। कैसे भी याद रख सकते हो दिमाग में, ये नीचे 2 आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2x, एंगल का डबल करो, 1 प्लस कॉस इसका डबल करो 2 का 4 डिवाइड बाय 2। बाकी ऐसी एलसीएम ले लेंगे सबका। एलसीएम लेने का बहुत सिंपल तरीका है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 नहीं है, तो इसे हम 2/2 लिख देंगे। इसके नीचे 2 नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो ऊपर भी 2 का डबल 4 कर दूंगा, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। तो सबके नीचे 2 आके बाहर निकल गया, तो ये 1/8 हो गया। अब हमारा काम आसान हो गया, तो 2 तो बाहर निकल गया, 2 बाहर निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये बचा 2 + 1, इंटीग्रेशन चलेगा ही, तो इंटीग्रेशन 2 + 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x और बाहर से dx। तो 2 + 1 ये लाइक टर्म है, तो 3 हो जाएगा। अब हमारा इंटीग्रेशन भी ब्रेक होगा, तो मैं सबको करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, सबका अलग अलग हो जाएगा। प्लस माइनस होते ही, साइन अलग अलग होते ही इंटीग्रेशन भी अलग अलग हो जाता है। तो अब ये उस फॉर्म में आ गया जहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। ये सारा जो हमने ताम झाम करा, ये किस लिए करा, इसको उस फॉर्म में लाने के लिए जहाँ पर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/8। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 3 का 3x नंबर का सीधा है ना, a का हो जाएगा ax। अगर मुझे a का इंटीग्रेशन करना है तो बच्चों ये ax हो जाएगा, उतने टाइम x हो जाता है। 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, तो 3 का इंटीग्रेशन 3x होगा। cos का होता है साइन, तो cos 4x का हो जाएगा sin 4x हो गया। लेकिन यहाँ पे 4x के साथ है तो वो डिवाइड में आएगा। 4 का नहीं करना, प्रोडक्ट में है, ये 4 cos के साथ प्रोडक्ट में है, तो इस 4 का नहीं करना प्रोडक्ट के फंक्शन के साथ। जब ऐसे होता है इंटीग्रेशन k × fx, कांस्टेंट के साथ जब फंक्शन कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो k को नहीं करते, k को बाहर निकाल के केवल फंक्शन का कर देते हैं उतना टाइम, है ना। तो 4 का नहीं करना, cos का कर देंगे, cos 2x का हो जाएगा sin 2x और नीचे 2 आ जाएगा, और ये प्लस से ये 2 इस वजह से आया इसके से। तो इस तरीके से हमने इसका करा sin 4 का। सेम काम हम cos 4 के साथ कर सकते हैं। सेम cos 4 का बता रहा हूँ मैं, cos 4 को आपको कैसे करना है। cos 4x dx को आप कर भी सकते हो, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मैच कर सकते हो। इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, और फिर इस cos स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाएंगे वहाँ से जो मैंने अभी शुरू में लिखी थी, 1 + cos 2x/2। ये तो cos 2x का फॉर्मूला है, और इसके बाहर से स्क्वायर यहाँ से निकालें आप, ये 2 डिवाइड में ले जा लें तो cos स्क्वायर x का, है ना, cos स्क्वायर x। तो हमने क्या करा, ये वाला स्क्वायर तो बाहर ही है, इसको इसकी पावर 1 कर दी, तो एंगल डबल हो गया। अब फिर से इसमें वैसी फॉर्मूला लगेगा जैसे अभी हमने इसमें लगाया था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस, फिर इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा 1 + cos 4x, सेम पीछे वाले की तरह, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 cos 2x और बाहर से dx। फिर एलसीएम लेंगे उसी तरीके से, तो 2 बाहर निकलेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा जैसे अभी हुआ था, और ये 2 था, और लेकिन अब इसे 4 होना पड़ेगा। वैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया डायरेक्ट ही, क्योंकि मुझे ये 1 भी हटा देता हूँ, वो जुड़ के सेम उसी प्रोसेस से ये वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, 3 का 3x, cos का sin 4x/4, 4 का करना नहीं, इस cos का करेंगे sin 2x/2, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो हमने cos 4 का भी कर लिया। अब किसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब हम करेंगे tan 4x का। तो tan 4x को भी वैसे ही ब्रेक करना है, tan स्क्वायर का स्क्वायर dx। अच्छा, फिर tan स्क्वायर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर को हम ब्रेक कर देंगे sec स्क्वायर x - 1 में, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर dx। हाँ, यह एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा ना करके, हाँ ठीक है, ऐसे ना करके हम इसे दूसरे तरीके से कर लेते हैं जहाँ पे हमारे लिए आसान हो। तो इसे लिख देंगे tan स्क्वायर x × tan स्क्वायर x, इसको अलग लिखते हैं। एक को चेंज करते हैं इसको,
किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इस tan स्क्वायर को चेंज करेंगे, tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि ये उसकी तरह नहीं होगा, ये उसकी तरह नहीं होगा, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो ये इस तरीके से होगा, है ना। एक टर्म है ऐसी लाएंगे जो डिफरेंशिएशन बना दे। तो ये क्या बन जाएगा, इसके बाद इसको अलग अलग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और इनका इंटीग्रेशन भी अलग होगा। यहाँ कर देते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ dx लिख लो, यहाँ dx लिख लो। ये तो हो जाएगा। ये कैसे होगा, सब्सटीट्यूशन से। इसमें सब्सटीट्यूट किसे करना है, tan x को t लेना है। tan x को t क्यों लिया, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा sec स्क्वायर x dx, तो ये तो बनेगा dt sec स्क्वायर x dx, देखो। और ये हमारा t ले लिया tan को, तो ये t स्क्वायर बनेगा। तो ये वाला पार्ट तो आसान हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया t स्क्वायर dt। और ये जो माइनस का tan स्क्वायर x है, इसको तो हम करके ही आए हैं अभी। tan स्क्वायर का याद होगा आपको कैसे निकाला था। इस tan स्क्वायर के लिए वही तरीका लगाओ जो हमने tan स्क्वायर पे लगाया था। याद है tan स्क्वायर को कैसे करा था अभी। तो माइनस इस tan स्क्वायर को कैसे करेंगे, इस tan स्क्वायर को हम लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। ऐसे तो करा था अभी tan स्क्वायर का। तो ठीक है, इस t का क्या हो जाएगा, t क्यूब अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर का, अच्छा माइनस है तो बाहर रखो और ब्रैकेट में, sec स्क्वायर का tan x और 1 का x प्लस c, ये हो गया। ये वाला x की टर्म में ध्यान रखना, ये वाला इंटीग्रेशन t की टर्म में। t की वैल्यू रख देंगे tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस अंदर चला गया, माइनस tan x और प्लस x प्लस c। तो ये हमारा tan क्यूब का आया, tan 4 का आया, इंटीग्रेशन ऑफ tan 4। सेम तरीका बच्चों cot 4 का है, उसको आप cot स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लिखोगे। मैं ये बता देता हूँ, इसको आप लिखोगे cot स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर x dx, और फिर cot स्क्वायर जो है आपका ब्रेक हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 में, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और फिर ये 2 बार में इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक बार इसका cosec स्क्वायर x cot स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये दोनों हम करके आ रहे हैं। इसमें आपको इसको t लेना है, कॉट को लेना है। कॉट का कॉसेक होता है ना, तो t लोगे कॉट को, और dt हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, या इसे यहाँ लिख लेंगे। और इसका तो अभी करा ही है, ऐसे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। sec 4 को कैसे करेंगे, sec 4 बहुत आसान है। sec 4 को करने के लिए आपको sec को लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, और फिर इस वाले sec को 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एक sec को, और यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx। अब sec स्क्वायर को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, एक बार tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई आ जाएगा, और दोनों इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो, क्योंकि एक में हमें सब्सटीट्यूशन करना है। जब कहीं पे सब्सटीट्यूशन करना हो किसी एक पार्ट में, तो अलग अलग करके कर लेते हैं, अदरवाइज एक साथ कर लेते हैं। अच्छा, इस sec स्क्वायर का तो tan x हो गया, क्योंकि sec स्क्वायर का tan x होता है इंटीग्रेशन। इसमें tan को t लेना पड़ेगा, तो t रखना पड़ेगा tan x को, तो dt आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx। तो ये dt से रिप्लेस हुआ, ये t का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, tan x प्लस t का स्क्वायर, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा। t की वैल्यू tan रख देंगे, तो tan क्यूब x बाई 3 हो जाएगा। तो sec स्क्वायर, सेम कॉसेक के लिए, सेम तरीका कॉसेक के लिए। तो आप इसे खुद ट्राई करें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, अब कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ प्रोडक्ट फॉर्मूले पे। तो पहली प्रॉब्लम है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा। नीचे में एक्स माइनस एल्फा दिया है, तो इसको कैसे करेंगे। अगर ऊपर एक्स माइनस एल्फा होता ना, अगर ऊपर होता, देखो साइन एक्स माइनस एल्फा अगर ऊपर होता और नीचे साइन एक्स होता, तो ये काम बहुत आसान हो जाता। ऊपर हम फॉर्मूला लगा देते साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी, ऐसे ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये भी देख लेते हैं। तो साइन एक्स और डिवाइड में साइन एक्स, ऐसे कर देते भाई। ऊपर टर्म होने से कोई नीचे कोई दिक्कत नहीं आती, ये तो कट गया था, इसमें ये कॉट बन जाता, तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाता कॉस अल्फा डी एक्स माइनस ये कॉट एक्स और साइन अल्फा डी एक्स। इसमें ध्यान रखना है हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की। तो बाकी चीज़ एक्स को छोड़ के जो भी होगा कांस्टेंट होगी। ये कॉस अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है तो ये टर्म कांस्टेंट होगी, हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, तो ये कॉस अल्फा बाहर निकल जाएगा। कई बच्चे साइन कर देते, नहीं, केवल बचेगा 1dx माइनस इसमें से भी ये साइन अल्फा कांस्टेंट टर्म है, ये भी बाहर निकल जाएगी और इसका बचेगा कॉट एक्स डी एक्स। क्वेश्चन दूसरा था, मैंने दूसरा करा दिया, चेंज कर दिया ऊपर, कोई बात नहीं, इसे भी समझ लेते हैं क्योंकि आसान। तो ऐसे भी हो सकता है ऊपर मैं ये बता रहा हूँ, ऊपर आसान है क्योंकि यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कॉस अल्फा कांस्टेंट है, तो 1 का हो जाएगा x, तो ये हो जाता है x टाइम कॉट अल्फा, क्योंकि x होता तो x मैंने पहले लिख दिया। देखो अगर ऐसे लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा कौन, ये दोनों एक साथ तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिख दिया। साइन अल्फा का करना नहीं, और कॉट का होता है लॉग साइन x, तो तब ये ऐसे हो जाता। अभी थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, नीचे अलग अलग करेंगे ना, तो नीचे से डिवाइड नहीं हो सकता, नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं हो सकता भाई। अगर a माइनस बी अपॉन सी है तो फिर तो ठीक है, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी हो जाएगा, लेकिन अगर a अपॉन बी माइनस सी है तो दिक्कत हो जाएगी, तब ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा कर भी देते हैं भाई, कुछ होशियार हैं, बहुत होशियार हैं वो ऐसे भी कर देते हैं। चलो तो इसको कैसे करना है, तो कोशिश ये करेंगे कि x माइनस अल्फा ऊपर आ जाए, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप इस x माइनस अल्फा को t ले लो। x माइनस अल्फा को t ले लिया तो x का डिफ्रेंशिएशन करा dx, या ऐसे कर लो, t इधर रख लो ताकि दिखने लगे। अब डिफ्रेंशिएशन करो dt बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x का तो 1 हो जाएगा और अल्फा का 0, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। dx यहाँ चला जाएगा तो dt इक्वल टू dx आ गया। तो हमारा हमने क्या क्या करा, हमारा क्या क्या काम आसान हो गया। साइन, अभी मैं x नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, dx की वैल्यू रख देता हूँ जो है dt, dx की जगह देखो dt आया, और इस x माइनस अल्फा को मैंने t मान लिया था, तो ये साइन t बन गया। अब नीचे मेरी 2 टर्म की जगह 1 टर्म बन गई। अब बस दिक्कत ये रह गई, मैं यहाँ पे x लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मैं पूरे इंटीग्रेशन को t में चेंज कर रहा हूँ, तो x में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो मैं इस x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ t की टर्म में, तो ये अल्फा इधर जाके प्लस होगा, तो x आएगा t प्लस अल्फा, तो मैं इस x को रिप्लेस करूँगा t प्लस अल्फा से। अब सब कुछ t में चेंज हो गया, अब काम आसान बन गया, सेम वही बन गया जो अभी हमने करा था। अब ऊपर इसे एक्सपेंड कर देंगे, ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे साइन a प्लस बी का, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और नीचे में ये जो साइन t है ये अलग अलग कर रहा हूँ, ऊपर तो ऐसे हो जाएगा, और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देंगे, तो नीचे साइन t और यहाँ भी साइन t और इंटीग्रेशन अलग, और यहाँ dt लिखना ना भूलें, dt की टर्म में हो रहा है। ये कट गया, कॉस अल्फा कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन 1 dt प्लस इसमें ये कॉट बन जाएगा, साइन अल्फा बाहर निकलेगा, तो साइन अल्फा बाहर निकाला, कॉट t dt, तो कॉस इस 1 का हो जाएगा t, ध्यान रखेंगे t होगा ना कि x होगा, और कॉट का होगा साइन लॉग साइन t प्लस सी, वैल्यू रख देंगे सब्स्टिट्यूट। t क्या माना था बच्चों हमने, t माना था x माइनस अल्फा, तो बस t की जगह x माइनस अल्फा रख देंगे, तो x माइनस अल्फा टाइम कॉस अल्फा प्लस ये वाला साइन अल्फा लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, है ना। इतने इंटीग्रेशन हैं कि हम धीरे धीरे टेक्निक सीखेंगे, रिवाइज करेंगे, जितने इंटीग्रेशन याद रखे जा सकते हैं याद रखेंगे, फिर एक समय आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगी, है ना। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, बाकी नहीं, वही चीज़ हम याद रखेंगे हम कैसे कैसे कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो, बहुत ज़्यादा नहीं, ये 2 प्रैक्टिस आप कर ले, 2 रिवीजन फटाफट कर ले, इंटीग्रेशन पढ़े और उसके बाद तुरंत इंटीग्रेशन पे आ जाए, उसे ना छोड़े। तो जैसे आप दूसरा रिवीजन करोगे तो तीसरी बार में आपके लिए बहुत आसान होगा, आप बिना देखे करने लगेंगे, तो इस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ये जो हमारा 1 माइनस साइन एक्स है, इसको हम कॉस में चेंज कर दें साइन को,
क्योंकि 1 माइनस साइन के लिए फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस कॉस के लिए होता है। तो मैं साइन को कॉस में चेंज कर देता हूँ। कैसे? 90 का कॉम्प्लीमेंट लेके कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो मैंने इसको ये लिख दिया 1 माइनस कॉस। और देखो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाता है, तो भाई इसको लेके जाएंगे dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और ये जो एंगल है पूरा, यहाँ पर हमारा एंगल ये पूरा है, इसका हाफ हो जाता है। हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, ये पूरा एंगल हाफ होगा तो कितना हो जाएगा? π/4 माइनस x/2। तो ये एंगल हमारा हो गया π/4 माइनस x/2। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ आ गए। अब आ जाओ इधर। अब क्या करना है? अब ये करना है, ये तो dx और ये √2 अलग हो जाएगा, और साइन स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा साइन π/4 माइनस x/2, जो कि ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये 1/√2 तो बाहर लिख दो। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉसेक π/4 माइनस x/2 dx। तो कॉसेक्स का तो हमें पता ही है, कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक का एक होता है log tan x/2। तो कॉसेक का इंटीग्रेशन करना है। कॉसेक का होता है log tan x/2, तो log tan x/2 मतलब पूरे एंगल का आधा। फिर से इस एंगल का पूरा आधा करेंगे, तो आधा करने का मतलब इसके जो डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई इसका हाफ करना है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, तो π/8 और x/4, तो ये π/8 हो जाएगा, ये x/4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये फॉर्म है ax प्लस बी वाली, और जब भी ax प्लस बी वाली फॉर्म का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो मैं बार बार कर रहा हूँ, ये जो a है ये डिवाइड में आ जाता है, और अगर डिवाइड में होता नीचे a तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता। तो यहाँ पर x के साथ देखो आप, x के साथ क्या है? -1/2 है, x के साथ -1/2 है, तो ये जो 2 डिवाइड में है ये तो आएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे, और माइनस भी आएगा। अच्छा, माइनस डिवाइड में लगाओ, उसमें लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉग है तो यहाँ मॉड लगा दो, क्योंकि लॉग में मॉड लगता है ना। ये -2 क्यों आया? ये नहीं देखना है, यहाँ देखना है जहाँ से इंटीग्रेशन करा, यहाँ से नहीं देखना, यहाँ से करा इंटीग्रेशन, इसका कर रहे। तो 2 डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा पूरे के साथ, माइनस मल्टीप्लाई में तो माइनस डिवाइड में लगा दो, या मल्टीप्लाई में, डिवाइड में माइनस हो या मल्टीप्लाई में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर ही लिखा जाता है। इस √2 से इसे काट देंगे। 2 का मतलब है √2 इंटू √2 होता है, और नीचे एक और √2 लगा हुआ, तो ये √2, तो ये और ये काट देंगे, तो ऊपर वाली टर्म रूट में आ जाएगी, तो ये जब इसे काटेगी तो ये रूट में आ जाएगी। तो भाई इसका आंसर ही हो जाएगा -√2 टाइम log tan π/8 माइनस x/4। ये तरीका है एक इसका। एक और तरीका है, उससे भी यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, उससे भी यही आएगा। दूसरा तरीका ये है, कभी कभी मैं इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं इसे बता देता हूँ दूसरे तरीके से। इसको 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एंगल है हमारा, इसके हाफ का स्क्वायर करके 1 को लिखते हैं। तो इस पहले 1 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को लिख देंगे -2 साइन x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस x/2, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा x है तो भाई आधा हो जाएगा, x का आधा x/2, इसलिए इसको x/2 लिखा था। तो a² b² माइनस 2ab, तो ये तो फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, और बाहर से स्क्वायर रूट। वैसे आप कॉस लिखें जब भी लिखें, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस बड़ा होता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में जब हम करेंगे तो हम कॉस ही मान के चलेंगे। तो कॉस माइनस साइन लिखें, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर। एंगल मेंशन करना चाहिए वैसे किस क्वाड्रेंट में, अदरवाइज आप कॉस माइनस से लिखें। a² b² माइनस 2ab, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट अगली लाइन में खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बन गया। ये बनने के बाद क्या करना है, इसे हम लाएंगे बच्चों साइन a माइनस साइन b वाली फॉर्मूले में। कॉस वाले में भी ला सकते हैं, किसी में भी ला सकते हैं। वो तरीका क्या है? तरीका ये है dx अपॉन कॉस
x/2 माइनस साइन x/2 √2 अपॉन √2 लिख दो इसे भी √2 अपॉन √2 लिख दिया। अब इस √2 का हमने क्यों लिखा है बताएंगे। ये √2 कॉमन ले लो, यहाँ लिख दो इसे ऐसे, ठीक है ना। ये नीचे आ गया ये ऐसे, क्योंकि 45 पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है 1 अपॉन √2, तो इसलिए ऐसे लिखा है इसे। तो इसे लिख सकते हैं dx, यहाँ लिख सकते हैं साइन 45 होता है ना, साइन π/4 कॉस x/2 माइनस कॉस π/4 साइन x/2, इसलिए लिखा था दोनों को, क्योंकि साइन 45 पे आप कॉस भी लिख सकते हो, कॉस π/4, इसे साइन π/4 लिख सकते हो, तो तब कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी का, किसी का ही बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे वही रहेगा, है ना। लगता अलग है लेकिन आता वही है, वो कुछ नहीं होता। तो ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये तो बच्चों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अब ये सेम हो गया, इसको ऊपर ले जा लोगे तो कॉसेक एक्स, और उसके बाद कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम, अच्छा इसमें देखो सेम है डिनोमिनेटर, उसमें एक साइन एक्स्ट्रा दे दिया, तो इस साइन को हटाते हैं बस, है ना। इसको कैसे हटाते हैं, तो साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, माइनस और माइनस लगा दिया यहाँ पे। सर क्यों लगा दिया, मैं ऊपर दरअसल 1 माइनस साइन एक्स बनाना चाह रहा हूँ। वैसे तो इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे ही करेंगे। अब मैंने यहाँ 1 लगा दिया, +1 लगा दिया, तो -1 भी लगाना पड़ेगा। देखो एडजस्टमेंट कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। 1 - 1 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस वही टर्म है और कुछ नहीं है, इसको लिखो एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब अलग अलग करो, अच्छा ये जो माइनस है इसको बाहर रखो, अब टर्म अलग अलग करो। 1 माइनस साइन एक्स के नीचे डिनोमिनेटर स्प्लिट हो जाता है, बहुत खास बात होती है डिनोमिनेटर की। माइनस इंटीग्रेशन चल रहा है पूरे का, 1 अपॉन √1 माइनस साइन एक्स dx। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर माइनस वाले टर्म है तो उसे अंदर ले जा लें, अगर सारे टर्म प्लस के। अब ये मैं माइनस पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी और ये टर्म माइनस की हो जाएगी पूरी, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ये तो हमने अभी करा इंटीग्रेशन भाई, ये तो आप खुद करें, इस वाले पार्ट को अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका अलग इसका अलग, तो ये भी ऐसे कर दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, जैसे मान लो a/√a है, तो अभी मैंने बताया था जब ये इसे काटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो सेम क्वांटिटी के नीचे सेम क्वांटिटी, जब ये इसे काटेगी तो ऊपर वाली रूट में आ जाएगी टर्म हमारी, तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन आपको खुद करना है भाई, इसका तो अभी करा था यही है, और इसका भी अभी कराया था, इसको भी हमने कैसे खोलेंगे, इसको भी खोल देते हैं। तो ये सेकंड पार्ट आपको करना है, बिल्कुल सेम है जैसे ये था, उसको बदल दो। इसको भी बदल सकते हैं, किसमें, वही कॉस में भी बदल के कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को बाहर लिखो, इसको वैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। तो जब ये बाहर आएगा, थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखें जो मैंने इससे पिछला वाला क्वेश्चन कराया, तो ये टर्म ये आ जाएगी और वो टर्म तो इसका इंटीग्रेशन है, मैं लिख रहा हूँ। क्या आया था, लॉग, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था भाई, log 10 π/8 माइनस x/4, यही आया था ना ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये आया। इसका क्या करना है, कॉस का साइन x/2, कॉस का साइन होता है, लेकिन x के नीचे 2 है, 2 डिवाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। साइन का माइनस कॉस, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो प्लस कॉस x/2, 2 यहाँ आ जाएगा, और बाकी ये वाले टर्म हो गया, है ना। ऐसे भी कर सकते थे, इसे कॉस में भी बदल सकते हैं, जैसे अभी हमने कॉस में बदला था 1 माइनस कॉस, है ना, और उससे बाहर भी निकाल के ला सकते हैं, वैसे भी बता देते हैं भाई इस वाले का। ये माइनस बार, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस एक्स, तो cos π/2 माइनस एक्स लिख दिया, और उसके बाद फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर θ/2, एंगल का हाफ कर देंगे फटाक से, dx 2 बाहर आएगा तो ये तो √2 बन जाएगा, माइनस ये चल ही रहा है, साइन बाहर आएगा तो cos 45 माइनस ये हो जाएगा, और cos का क्या होता है, साइन होता है, तो भाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन
अच्छा देखने में अलग लग रहा लेकिन है नहीं कुछ, जब आप उसे खोलोगे तो सेम ही चीज़ आती है। पिछले वाले में आ रहा था cos x/2 प्लस sin x/2, इसका ये आ रहा। अच्छा यहाँ पे x के साथ डिवाइड में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, x के साथ माइनस है तो माइनस डिवाइड में आएगा, तो वो माइनस माइनस काट के प्लस का टर्म हो जाएगा पूरा। ये वही है जो पिछला था, अगर इसे खोलें sin a + b का फॉर्मूला लगा के तो वही आएगा। तो ये इसके बाद मैंने ये करा। अगला वाला तो और भी आसान है, सेम क्वेश्चन ये और ये सेम है, ये वाले में भी मैं इसको भी बता देता हूँ। ये भी वैसे ही होगा भाई, ये भी बाहर निकल जाएगा तो ये बनेगा cos x/2 प्लस sin x/2। जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे इसे लिख देंगे cos² x/2 प्लस sin² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, बाहर निकल जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। ये भी वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 वाला तो इस आइडेंटिटी पे है cos a cos b, तो cos a cos b का फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पर 2 है तो घबराओ मत, यहाँ पर 2 नहीं है तो इसको हम 2 cos a cos b ऐसे लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब आइडेंटिटी लगा दी 2 cos a cos b, cos a + b प्लस cos a - b, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos a + b, तो cos 4 + 3 4x प्लस 3x प्लस cos a - b, तो cos 4x - 3x और बाहर से dx, पूरे के बाहर से ब्रैकेट में, तो 1/2 क्या हो गया cos 7x प्लस cos x और dx, तो 1/2 cos का क्या हो जाता है sin, तो ये हो जाएगा sin 7x, और क्योंकि x के साथ यहाँ पे 7 डिवाइड में तो 7 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आएगा, और इसका हो जाएगा sin x और प्लस c। कभी कभी 3 पार्ट में भी आता है यहाँ पे, तो 2 को करके एडजस्ट कर लेते हैं, 2 से निकाल लेते हैं। 6th वाला क्वेश्चन बेसिक सिंपल है, बेसिक है बहुत ज़्यादा, बस उसने यहाँ पे sin 2x दे दिया। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो यहाँ पर हमारा cos छुपा हुआ है इसमें, तो कैसे छुपा हुआ है देख लेते हैं। sin³ x, sin 2x को लिख देंगे बच्चों 2 sin x cos x dx, इसका फॉर्मूला लगा दिया। इस 2 को तो बाहर निकालो, चल बेटे बाहर निकल। साइन और sin 3 ये दोनों मल्टीप्लाई के 4 हो जाएगा, तो मैंने इसे यहाँ 4 कर दिया। ये cos x dx थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, भाई मेरे पास सुविधा है, आपको हर लाइन में लिखना है। अब साइन को ले लो, इसको ले लो t ले लिया साइन को, तो dt हो जाएगा dt/dx cos x dx, तो ये तो हट गया dt से, ये हो गया t⁴, तो 2 टाइम t⁴ dt, तो 2 टाइम इसकी पावर 5 हो जाएगी और नीचे भी 5 आ जाएगा प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/5 t हमने माना साइन को, तो sin 5x प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे बच्चों, मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।